कहीं वो प्रांजल तो नहीं था? नहीं दक्ष, प्रांजल तो सो रहा था। हाँ, उसे नींद आते आते देर तो लग गई थी, लेकिन जब मैंने देखा वो सो गया था। लेकिन फिर भी तुम्हें शक है कि बाहर प्रांजल था, तो मैं उसके रूम में जाकर चेक करती हूँ। हाँ, हर्ष, क्या हुआ प्रांजल? बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? ये दक्ष मुझे मारना चाहता है। मैं प्रांजल को नहीं मारना चाहता। मैं उसे क्यों मारूं? तो फिर तुम्हारे हाथ में ये चाकू कैसा है? प्रांजल मेरे पीछे चाकू लेकर आया था और मैंने सोचा कि शायद वो मुझे भूख लगी, इसलिए मैं अपने लिए सैंडविच बनाने के लिए किचन में आया। जब मैं किचन में आया था तो यहाँ ब्रेड, बटर, जैम सब कुछ यहीं पर था। अचानक मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैं पता लगाने गया तो मैंने देखा रेफ्रिजरेटर के सामने दक्ष खड़ा था। मैंने उसे बात करने की भी कोशिश की तो अचानक उसने मुड़कर मुझे मारा। मेरे हाथ से चाकू भी ले लिया जिससे मैं ब्रेड पर बटर लगाने वाला था, और उसने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मेरी याददाश्त होती तो ये सब बातें मुझे पता होती। मैं नहीं जानता कि इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ लोग इस घर में हैं जो ये नहीं चाहते कि मेरी याददाश्त वापस आए। मामा प्लीज मुझे अपने कमरे में ले चलिए, दक्ष से दूर ले चलिए, वरना ये मुझे मार डालेगा। नहीं बेटा, चलो, कुछ नहीं करेगा वो। चलो। दादी, मुझे दक्ष पर पूरा विश्वास है। आपको भी है ना? पलक, बेटा हमें तुम्हारे विश्वास पे विश्वास है। तुम जो भी फैसला करो उस फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। चलो बेटा, अब चलकर सो जाओ, सुबह होने को है। दक्ष चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स मामा। दक्ष और मैं, हम दोनों आपके बेटे हैं, तो फिर दक्ष मेरे जैसा क्यों नहीं है? उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? क्या वो मेरा भाई नहीं है? कोई खून के रिश्ते का खून कैसे कर सकता है माँ? नहीं बेटा, दक्ष तुमसे बहुत प्यार करता है। तो फिर वो मुझे इतनी नफरत क्यों करता है? आज उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? वो गलती नहीं है, गलतफहमी है। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें लगा कि कोई और है। बेटा, जो हुआ वो भूल जाओ, सो जाओ प्लीज। माँ, जब तक मुझे नींद ना आए तब तक यहाँ मेरे साथ कोई रह सकता है? मैं हूं ना बेटा, तुम सो जाओ। नहीं माँ, ये सोचकर कि आप मेरे लिए जाग रही है मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं पलक को भेजती हूँ। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। पलक को तुमसे दूर रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं दक्ष, कुछ भी। जानती हूँ दक्ष, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि प्रांजल उस वक्त डरा हुआ था,
उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा सोचा होगा। और किसी दिन वो ये सच्चाई भी जान जाएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। वो ये सच्चाई भी जान जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते। लेकिन जब भी प्रांजल तुम्हारे आसपास होता है तब अपने आप को तुमसे दूर रखना कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ बता दो, लेकिन डर लगता है मुझे पलक। किस बात का डर? क्या होगा जब तुम्हारे सामने हम दोनों एक सवाल बनकर खड़े हो जाएंगे? तब तुम प्रांजल के पास जाना पसंद करोगी जिससे तुम कभी प्यार करती थी, या तुम मेरे पास आना चाहोगी जिसे तुम अभी प्यार करती? डोंट वरी दक्ष, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुजरे हुए कल को याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यादों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो कभी आज नहीं बन सकती। मेरा आज तुम हो दक्ष। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? क्या? आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। वो तो कल था, आज वेडनेसडे है। और आज तारीख कौन सी है? 3 नवंबर। तो Oh my God! Yes, my lord. It's your birthday today. Happy birthday. I love you, Daksh. I love you, पलक। मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर ले जाने नहीं दूंगा। कभी नहीं। पलक बेटा प्लीज, जब तक प्रांजल सो नहीं जाता क्या तुम उसके पास बैठ सकती हो प्लीज? बेटा मैं जानती हूँ कि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, पर क्या करूँ, माँ हूं ना। और तुम भी समझती हो कि प्रांजल को इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। दक्ष बेटा, हो सके तो जब तक प्रांजल ठीक नहीं होता तुम्हें और पलक को अपने जज्बात काबू में रखने होंगे। मजा आ रहा होगा ना? रिलैक्स, तुम तो डर गई। देखो पलक, अगर तुम्हें मेरे साथ मेरा कमरा शेयर करना है तो मेरी बातें भी शेयर करनी होगी। And if you don't like it, you have an option. Get out. और हाँ, जाने से पहले ना प्लीज अपने इस देवाशीष को ले जाना। केशवी, शायद तुम एक बात भूल रही हो। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। तुम मुझे इस घर से और दक्ष से कभी अलग नहीं कर सकती। प्लीज सो जाओ, जल्दी सो जाओ। मैं तो भूल ही गई थी, कल जल्दी उठना है, काम करना है। क्या है ना, प्रांजल और दक्ष की बर्थडे है, स्पेशली मेरे दक्ष की।
देवाशीष, केशवी को कितनी बड़ी गलतफहमी है ना। उसे अभी भी यही लगता है कि वो मुझसे दक्ष को छीन लेगी, लेकिन उसे क्या पता कि हम जल्द ही अपना परिवार बनाएंगे, मैं, तुम और दक्ष। अपने गुस्से पर काबू रखो प्रांजलि। तुम्हारा ये गुस्सा ही तुम्हारा हथियार है। क्या जरूरत है दक्ष को मारने की? उसे तो कोई भी, कहीं भी, कभी भी मार सकता है। और वैसे भी जिस दिन तुम पलक को हासिल करोगे, उस दिन दक्ष अपने आप मर जाएगा। मैं जानता हूं, गलती होगी मुझसे। जाने दो, आज के दिन ये सब बातें नहीं करेंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन, बहुत अच्छा दिन। जाओ, जाकर खुशियां मना। पलक के बिना मैं खुशियां कैसे मना सकता? और बदकिस्मती से आज दक्ष का भी जन्मदिन है, तो जाहिर है सारा दिन पलक दक्ष के साथ होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है प्रांजल। खुद कश्मकश में मत रहो, पलक को कश्मकश में डालो कि वो तुम दोनों में से किसको चुने। तुम्हें इम्तिहान देना नहीं, लेना है। जाओ, अपनी नई जंग की शुरुआत करो। आज का दिन तुम्हारा है और पलक भी तुम्हारी ही है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो। मुझे गले लगकर विश नहीं करोगी? हैप्पी बर्थडे प्रांजल। हैप्पी बर्थडे दक्ष। मुझे लगता है हम केक काट लें। अरे दक्ष, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? कम ऑन। आओ ना पलक, तुम भी मेरे साथ केक काटो। जाओ बेटा। बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। दक्ष, तुम भी आओ। हैप्पी बर्थडे प्रांजल। हैप्पी बर्थडे दक्ष।
सदा सुखी रहो। दक्ष, हैप्पी बर्थडे। आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। आज रात 8 बजे हम दोनों तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सिर्फ मैं और तुम। मैं इंतजार नहीं कर सकता। दिल चाहता है कि अभी इसी वक्त 8 बज जाए और मैं दौड़कर क्लब चला जाऊं। तुम दौड़कर कहां जा रहे हो दक्ष? वो मैं एक्चुअली दक्ष की आज 8 बजे मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। ओह, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स एंड सेम टू यू। सेम टू यू तो तभी हो सकता है जब मेरी भी कोई मीटिंग। लेकिन अगर पलक और मैं किसी खास जगह जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करें तो क्या ख्याल? आज रात 8 बजे? वो मैं दरअसल आज रात पलक को अपने पेरेंट्स के घर डिनर के लिए जाना है, तो वो अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए तो अपना प्लान कैंसिल कर सकती हो ना तुम? मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर चली जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी 10 बजे। इज दैट ओके? 10 बजे ठीक है। 10 बजे के बाद तुम सिर्फ मेरी। कम से कम कुछ घंटे तो मिलेंगे हम दोनों को। पहले मैं निकल जाऊं, तुम बाद में चली आना। देखना कि प्रांजल को शक ना हो, लेकिन तुम आना जरूर, ना मैं पागल हो जाऊंगा। चाहे जो भी हो, मैं आ जाऊंगी। Attention everybody, especially Mr. जागीरदार। हेलो एवरीवन, मैंने कुछ पलों के लिए ये स्टेज अपने नाम कर लिया है, क्योंकि मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अभी भी उसकी हूँ और हमेशा उनकी रहूंगी। और आज इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे लिए गीत गाना चाहूंगी। And this is your birthday present.